क्या आप भी जब बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका भी रुझान, आपकी तवज्जो जो है वो एलोपैथी अद्वियात या खुद से मेडिकेशन करने की तरफ चली जाती है? मेरी आज की तस्वीर को देखते हुए मैं आपसे जो गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ या अर्ज़ करना जो मैं कहना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो में, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और हमें उसका क्या बाद में मुआवज़ा भुगतना पड़ता है। हमें उसका क्या असरात या हमारे ऊपर क्या उसके असरात मुरतब, हम बाद में अपनी बीमारी को कैसे उसमें मज़ीद बीमारी का इजाफ़ा करते हैं। अगर आप भी इसके मतलब जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मेरी वीडियो को तो अपने दोस्तों, प्यारों, अज़ीज़ों के साथ सबके साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो और अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का उन्वान जो किसी बीमारी के मुतल्लिक नहीं है। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है और जो टॉपिक है वो है बेदरेग अद्वियात का इस्तेमाल, बिला वजह मेडिसिन का इस्तेमाल। 10-10 अद्वियात, 12-12 अद्वियात जो है वो एक टाइम खाने को दी जाती हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? फ़ैसला आपने करना है, फ़ैसला आपका होना है। आज की वीडियो को देखते हुए फ़ैसला आपने करना है, क्या ये तरीका इलाज ठीक है या क्या ये तरीका इलाज ठीक है। देखिए, मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी तरीके तिब के मतलब या एलोपैथी के मतलब या किसी भी इलाज के मतलब जो है वो उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, नहीं। एलोपैथी तरीका इलाज जो है वो उसको मैं ख़ुद प्रेफर करता हूँ। एमरजेंसी के तौर पे ऊपर एलोपैथी का तरीका जो इलाज है वो बेहतरीन है। उसके बनस्बत हम किसी डॉक्टर के या किसी ऐसे बंदे के पास या ऐसी तबीब के पास या किसी ऐसे मुआलिज के पास जाएँ जो एमरजेंसी को डील ना कर सकता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर, ऐसे क्लिनिक हैं जो एमरजेंसी को बड़े अच्छे खूबसूरती के साथ डील भी कर लेते हैं। अब हार्ट अटैक का पेशेंट है या एमरजेंसी या स्ट्रेस का पेशेंट है या हादसे का पेशेंट है, अगर किसी के साथ वक़ूआ ऐसा हुआ है तो उस सिचुएशन में सिर्फ एलोपैथी ही एक बेहतरीन तरीक़ा निज़ाम जो है वो इलाज की दस्तगाह जो है ना, इलाज जो है उसको बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम किसी छोटे तबीब के पास या किसी मुआलिज के पास, किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएँ जो उसको डील ही ना कर सकता हो। लेकिन यहाँ मेरी मैसेज, पूरी तस्वीर में मैसेज कन्वे करने का अपने तस्वीर पिक्चर्स इस बात की बात है कि एक टाइम के ऊपर जब हम इमरजेंसी डील करवा लेते हैं तो उसके बाद जब हम अद्वियात की हमें एक फ़हरिस्त दे दी जाती है। सिरप भी हैं, कैप्सूल भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्टेबल फ़ॉर्म भी है। तो क्या वो तरीका इलाज वो ठीक है? वो 10-10 अद्वियात, वो 12-12 अद्वियात, हमने कई ऐसे नुस्खे पढ़े हैं अपनी क्लिनिक की रोज़मर्रा प्रैक्टिस में। हम जैसे नुस्खे अद्वियात ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ये देखते हैं, हमारे पास डॉक्टर के नुस्खे आते हैं तो उसमें 10-10, 12-12 अद्वियात, 20, 15, 13-13, 14-14 अद्वियात लिखी दी है। आपके सर दर्द की मेडिसिन लिखी है, आपकी पेन किलर मेडिसिन लिखी है, आपके लूज़ मोशन की है, आपके बुखार की है, आपके उसकी ब्लड प्रेशर की है, कोलेस्ट्रॉल की है। इस तरह मज़ीद यूरिक एसिड की मेडिसिन जो है वो अलग लिखी हुई हैं, शुगर की मेडिसिन भी वो अलग हैं। इस तरह अद्वियात लिख जाते हैं। फिर ताकत की मेडिसिन आपको दी जाती है, फिर उसके साथ-साथ नींद की मेडिसिन दे दी जाती है, फिर उसके साथ एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशन की मेडिसिन जो है वो आपको दे दी जाती है। वो 13-13, 14-14, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की, वो भी उसी नुस्खे में लिखी हुई है, उसी में तरीका। अगर कोई अगर वो कि साँस का पेशेंट आज जा रहा है तो उसके साथ वो उसको कैप्सूल जो हैं वो उसके वो दे दिया, साथ वेंटोलिन दे दिया, साथ वो भाप वगैरह देने के लिए वो चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करने के लिए कह दिया, साथ विटामिन डी के इंजेक्शन पीने के लिए दिन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये तरीका इलाज ये ठीक है या वो तरीका इलाज जो सिर्फ़ 2 ड्रॉप्स या 2 चंद खुराकों से ही आपकी सेहत को शफ़ायाब कर देता है, आपको शफ़ा की तरफ ले जाता है। बात आ जाती है कि हर शख्स शफ़ा, कामयाबी, बेहतरी, तब्दीली चाहता है, लेकिन किस तरीके से? एक गरीब बंदा, एक गरीब शख्स जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो तो चंद पैसों में अपनी सेहत को पाने के लिए हॉस्पिटल्स का रुख करता है, सरकारी हॉस्पिटल का, सरकारी जगहों पे जाना पसंद करता है, या फ्री फीस बिल्ला की डिस्पेंसरी जो है वहाँ जाना पसंद करता है, या ऐसे क्लिनिक या ऐसे अदारे वहाँ जाता है जहाँ उसे मेडिसिन जो है फ्री मिल जाए। या अगर वो किसी तभी मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास चला जाता है तो ऐसे मॉलेज के पास जाने की कोशिश करता है जहाँ चंद पैसों में उसका इलाज या उसका जो सेहत है उसको ठीक मिल जाए। यानी कि वो चाहता है कि मेरा मुआयना ठीक हो और मेरी जो दवाई है वो मुझे ठीक, मुनासिब, बेहतर मिल जाए।
ये आज के दौर में हर गरीब शख्स जो है वो लाजमी इसकी तरफ तवज्जो देता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा जब मेडिसिन अद्वियात लिख के दे दी जाती हैं या बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए दी जाती हैं, तो क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो दायमी हो जाती हैं, दायमी यानी कि क्रॉनिक की कंडीशन इस्तेमाल कर जाती हैं। 2-2 माह, 3-3 माह, 6-6 माह, साल, 2-2 साल, 3-3 साल जो है आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। उसमें फिर इतनी मेडिसिन, इतनी अद्वियात खाना, क्या वो मैदे के लिए ठीक है? क्या वो हमारे बाकी निज़ाम के लिए ठीक है? क्या वो हमें किसी किस्म की कोई मज़ीद बीमारी तो नहीं पैदा करती? इन सब की जो वजूहात हैं, क्या ये हम खुद के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं कर रहे? ये सवाल आज का मैं आवाम से करना चाह रहा हूँ। एक मेरा जनरल सा क्वेश्चन है कि आप ये मुझे बताइए कि क्या 10-10 दवाइयाँ या 12-12 दवाइयाँ खाना एक टाइम के ऊपर, क्या ये इलाज ठीक है? अच्छा, ये ट्रेंड भी बड़ा आम पाया जाता है कि हल्का सा सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, कुछ भी हुआ या जिस्म में थकावट आई या बहुत ज़्यादा हमने वर्किंग कर ली तो हमने विटामिन के इंजेक्शन लगवाने पीने शुरू कर दिए, ताकत के इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए। कोई ऐसी चीज़ें डॉक्टर साहब के पास हम खुद जाके एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन लगा दें, हमें पट्ठों की ताकत का टीका इंजेक्शन इंजेक्टेबल फॉर्म दे दें। मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, आप वहाँ पे जाके ये ऐसा करना शुरू करते हैं। तो क्या ये तरीकाकार जो है वो बिल्कुल ठीक है? सेल्फ मेडिकेशन वाला, मेडिकल स्टोर से जाके हम पेन किलर लेने की शुरू कर देते हैं, एलर्जी की मेडिसिन हैं, कॉन्स्टिपेशन के सिरप हैं, ये क्या सब ये जो 10-10, 12-12 अद्वियात जो हैं वो लेने की कोशिश कर लेते हैं, क्या ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक है? अब यहाँ पे ये है कि देखिए, बीमारी असल में आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे, आप अपनी बीमारी का उसमें इज़ाफ़ा करवा रहे हैं, आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। आज के दौर में हर इंसान सेहत मांगता है, कहता है कि मैं चंद बस इधर से बीमारी आई है और मैं ठीक हो जाऊँ। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, गला ख़राब जब वायरल होता है तो इन्फेक्शन जब होती है वो 2 से 3 दिन जो है वो सर्वाइव करना पड़ता है आपको। लूज़ मोशन लगते हैं, डायरिया की कंडीशन जब आती है तो आपको 1 से 2 दिन ये है कि वो आपको सर्वाइव करना पड़ता है, उसमें रुकना पड़ता है। ये नहीं है कि आप फ़ौरन ही उसमें ठीक हो गए। आपके जाके ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप लगाने के बाद भी आपको वीकनेस या कमज़ोरी जो है फ़ील होती है, उसके बाद भी आपको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एलोपैथी डॉक्टर भी आपको उसमें ओआरएस कहने का और लाइट गज़ा लेने का और 1 से 24 से 48 घंटे के लिए आराम करने के लिए कहते हैं। उल्टियों का आना, लूज़ मोशन लगना या सर दर्द का या ब्लड प्रेशर का कंडीशन इस पैदा होना, ये सब है। अब दाढ़ दर्द हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपकी जो है वो दर्द को वो फ़ौरन ख़त्म कर सकती हैं। ये दाँतों की कंडीशन के ऊपर, कान की दर्द के ऊपर जो है वो सारी अलामत जो हैं वो आती हैं। अब बात ये आती है कि बहुत सारी अद्वियात जब आप खुद से लेने की कोशिश करते हैं, आप पेन किलर या लेते हैं या ताकत की मेडिसिन्स लेते हैं तो असल में आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। आप अपने लीवर, अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं। बहुत सारे मेडिकेशन के जो मेडिसिन होती हैं जैसे पैरासिटामोल ही ले लीजिए आप, ये फार्मूला जो है इसमें अब इस फार्मूलेशन में बहुत ज़्यादा ब्रांड जो है वो आते हैं। बाद अज़त इंसान जो आता है वो उसकी जाके मेडिसिन जब लेता है तो वो एक ही फार्मूले की 2-2 3-3 गोलियाँ एक टाइम के ऊपर इस्तेमाल कर लेता है। उससे क्या होता है, नतीजतन डोज़ जो है वो डबल हो जाती है और वो जो है वो बाद में आपको ही मुतासर, आपके ऑर्गन्स को, आपके लीवर को डैमेज करने की कोशिश या आपकी किडनी को डैमेज कर जाती है। आपको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेथिकोबाल की टैबलेट्स या ऐसी मेथिकोबालामिन साल्ट जो है वो इस्तेमाल कर बहुत ज़्यादा करते हैं। न्यूरोबैन के B12 के जो इंजेक्टेबल फार्म है वो बड़ी लगवाते हैं। पट्ठों की ताकत के टीके जो है वो हर हफ्ते जाके वीकेंड के ऊपर जो है वो इंजेक्टेबल फार्म जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, वो इंजेक्शन लगवा देते हैं। देखिए, एक जो प्रोफेसर डॉक्टर होता है ना, वो कभी भी आपको 2 से 3 से ज़्यादा अद्वियात नहीं लिख के देता। आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, हिकमत में चले जाएँ तो वो आपको 1 से 2 सपूफ़ जो है वो 2 से 3, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की मेडिसिन जो है वो बना के एक ही सपूफ़ होता है। वो बना के उसको उनके पास जो मिक्सचर होते हैं वो बना के या कॉम्बिनेशन जो उन्होंने बनाए होते हैं वो आपको बना के देते हैं। होम्योपैथी में भी इसी तरह, होम्योपैथी जो है वो इलाज बिलमसल है, वो अलामत का मजमूआ इकट्ठा करने के बाद किसी ख़ास एक मख़सूस अलामत के ऊपर आपकी मेडिसिन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करती है। ना कि आपको बहुत ज़्यादा वो दवाइयों के वो बंडल पकड़ा दिए जाते हैं, आपको मेडिसिन जो है वो दे दी जाती है कि आपने सुबह ये लेनी है, दोपहर को ये लेनी है, रात को ये लेनी है। इस तरह नहीं किया जाता। किसी किस्म के कोई स्टेरॉइड्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करवाए जाते। देखिए, स्टेरॉइड्स जो हैं वो इस्तेमाल करने से अच्छे
बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया दोनों डैमेज हो जाते हैं, दोनों अपना जो है वो उसका उनका लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कोई भी डॉक्टर जो है वो आपको स्टीरॉयड जो है वो 3 दिन 5 दिन या 7 दिन से ऊपर नहीं लेके जाता, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाते। अगर वो फिर उसको वो बाद में अबर तो ज़्यादातर तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपको सिरप पे ही कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाना शुरू हो जाए। ये हमारी अपनी ज़िद होती है, मरीज़ अपनी ज़िद करता है कि हमें इंजेक्टेबल फार्म जो है वो देना चाहिए, ऐसे में वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। मैं यहाँ किसी के ये नहीं कह रहा कि आपको इंजेक्टेबल फार्म नहीं लेनी चाहिए। इंजेक्टेबल फार्म देखिए इमरजेंसी की ज़रूरत में लगाने पड़ते हैं, डील करना पड़ता है। इमरजेंसी डील करने के लिए उसको इंजेक्टेबल फार्म दी जा सकती है। अब इसी तरह तेज़ाबियत है, बदहज़मी है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो इसमें जैसे बहुत ज़्यादा इसके हमारे अपनी ही लाइफ़स्टाइल जो है वो हम उसको मुतासिर कर रही होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की हमने हम इसमें लो लैक्सेटिव सिरप भी ले लिए, कॉन्स्टिपेशन की टैबलेट्स भी ले ली, हमने इसबगोल के छिलके भी ले लिए, हमने गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर लिया, हमने फक्कियाँ भी खा ली, हमने मजूने भी इस्तेमाल कर ली, हमने इसके लिए बहुत सारा क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल पीने की कोशिश की या कैस्टर ऑयल लेने की कोशिश करी, लेकिन उसके पीछे हमने वजह नहीं जानी, उसकी रीज़न नहीं जानी। रीज़न जाने बगैर ही हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खुद से इस्तेमाल कर ली, और वह जब बीमारी ख़राब जब वो तूल पकड़ती है तो फिर हम किसी हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ भागे जाते हैं। फिर वहाँ पे जब हमने 8-10 दवाइयाँ 15 दवाइयाँ जब हमने ले ली, लेने के बाद जब हम 2-3 4 दिन 5 दिन गुजर गए, फिर उसके बाद हमने जाके वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर साहब के पास जाके वहाँ हमने मेडिकेशन करवा ली। अब बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखिए, जब आप एक ट्रीटमेंट ले लेते हैं एलोपैथी, आपने ट्रीटमेंट इमरजेंसी डील कर ली, सब कुछ हो गया, अब आपको चाहिए कि अपनी बीमारी को उसमें मेडिसिन जितनी कम हो सके, एक अच्छा डॉक्टर आपको कभी भी मेडिसिन के वो धब्बे जो है वो बना के उसके वो आपको उसके बंडल्स नहीं देता। सुबह दोपहर शाम रात के वो 8-8 10-10 गोलियां जो वो इतनी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता। अब एक प्रोफेसर डॉक्टर है, वो आपको सिर्फ 1 से 2 मेडिसिन 3 मेडिसिन बड़ी हद तक कैल्शियम की वो मेडिसिन इस्तेमाल, वो बिल्कुल लाइट मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर भी हैं। अब जैसे जैसे सिम्टम मरीज बताता जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द है, उसकी मेडिसिन आ जाती है, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, उसकी दवाई, मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ये दवाई, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, ये दवाई, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये मुझे खाने से कुछ हो जाएगा, उसकी दवाई, डॉक्टर साहब मैं जब ये खाता हूँ मुझे ये प्रॉब्लम आती है, ये उसकी दवाई। वो दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई लिखते जाते हैं, और बाद बात और मरीज़ जो है वो बड़ा खुशी से वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए एक कॉम्प्लिकेशन केसेस है, कोई रेयर केसेस है, उसमें ये समझ आती है कि आप उसको मेडिकेशन कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो देने के बाद वो हफ्ता 10 दिन ही होता है, उसके बाद दोबारा रेगुलर नहीं होता। कोई आम आवाम जो है वो 6-6 माह साल पूरा साल जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहती है। पर इस पे कि अगर वीकनेस है, कमज़ोरी है, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपनी ग़िज़ा को बेहतर करने के हम मेडिसिन को प्रेफर करते हैं, हम मेडिसिन की तरफ फ़ौरन भागे जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी जो है वो देर से असर करती है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस पे ये बात बारहा कह चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि होम्योपैथी देर से असर नहीं करती। होम्योपैथी देर से असर तब करती है जब मेडिसिन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपने वो ना प्रिस्क्राइब की हो, यानी कि आपके मिजाज के मुताबिक आपको मेडिसिन खुद सही सेलेक्ट नहीं हुई। होम्योपैथी जो है अगर मेडिसिन सही सेलेक्ट हो तो उसमें 2 से 4 खुराकें, 5 खुराकें ही बाद उसका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर कर देती हैं कि वो उसमें उसको बेहतर उसको शफ़ायाबी की तरफ लेना शुरू करते हैं। 1 आधे दिन में, 2 दिन में ही उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। चलो, बहुत सारे लोगों का ये कांसेप्ट भी है कि होम्योपैथी जो है वो उसमें ये देखें अलामात के ऊपर इलाज करती है, लेकिन इसमें पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी या एनाटॉमी को नहीं देखा जाता। ये या इसमें टेस्ट नहीं करवाए जाते। ये देखें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसके बगैर तो एक डॉक्टर जो है वो चल ही नहीं सकता। अलामात तो देखेगा, देखिए जब उसको पूरा सिम्टम आम नॉर्मल ऑर्गन्स की नाम आम चीज़ों की एनाटॉमी का पता होगा, तो उसके बाद वो पैथोलॉजी अगर उसको पता होगा तो वो तभी ट्रीटमेंट कर सकता है ना। एक बंदा आपके पास आके किसी अपनी बीमारी के मतलब बताता है, तो उसको डॉक्टर को जब तक ये उसकी पैथोलॉजी नहीं पता होगी कि इसमें ये प्रॉब्लम आई है, ये तो वो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेगा। देखिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को अब लाजमी देखा जाता है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट शोबा, तिब का कोई भी शोबा है, उसमें अब होम्योपैथी में इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जाता, इसको बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक्सेप्ट किया गया है। और होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात को
लाजमी उनकी स्टडी इस बात के ऊपर फोकस करती है। और होम्योपैथी में टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं, ये नहीं है कि टेस्ट नहीं करवाए जाते, होम्योपैथी में टेस्ट को बड़ी तरजीह दी जाती है। टेस्ट करवा के बीमारी की असल जगह, असल पॉइंट, असल उसकी डायग्नोसिस करके, उसकी तशखीस करके उसका बेहतरीन इलाज करवाया जाता है, ताकि वो उसके मुकाम पॉइंट के पर जाके, अब एक पथरी है उसका मुआयना कैसे करेंगे? अब पथरी वो बाहर बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रही, आपकी किडनी में है, आपके पित्ते में है, अगर लिवर, अगर पानी की थैलियाँ, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, लेडीज़ की प्रॉब्लम है, अगर उसकी वो अंदर कोई ट्यूब्स बंद है, तो वो कैसे पता लगेगा? वो उसको तशखीस वैसे कैसे करेगा? जब तक उसके साइज़ या उसकी मेजरमेंट या उसका वो उसकी वो अल्ट्रासाउंड नहीं देखेगा, तो वो कैसे उसका कर दे? देखें, एफएसएसजी, एलएच, ये सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, सीमन का एनालिसिस करवाना पड़ता है, बाकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो करवानी पड़ती है, उसकी एचबी जो है वो चेक करवानी पड़ती है, चेक करवा के टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट जो है सिम्टम में कुछ बाहर नज़र आ रही होती है, लेकिन कुछ को लाजमी उसके टेस्ट करवाए जाते हैं। ये बात बहुत सारे लोगों ने मुझे, मैं पीछे लास्ट मैंने वीडियो के मेरे नीचे वीडियोज़ में कमेंट्स भी आए थे लोगों के कि आप होम्योपैथी जो है वो पैथोलॉजी को तो चेक ही नहीं करते, पैथोलॉजी को हाथ भी नहीं लगाते। तो ये मैं उनकी निगहदाश्त के लिए, उनके लिए, उनके ज़हन में ये बात डालना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि भई पैथोलॉजी के बगैर जो है वो एक डॉक्टर नहीं चलता। पैथोलॉजी के बगैर चलना नामुमकिन है। देखिए, जब नॉर्मल ऑर्गन और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस जो आई हैं वो पैथोलॉजी से पता लगती हैं। पैथोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो लाज़मी है, और डॉक्टर जो है वो पढ़ के ही उसको वहाँ तक आते हैं, और उसकी स्टडी जो है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिसर्च, जो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर मबनी करती है। हर अलामत, हर जो चीज़ है वो बात हमें उसमें किताब में या उसमें एक बात नहीं मिलती, बहुत सारी हमें चीज़ें उस्तादों से या कुछ सीखने को मिलती हैं। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बॉटनी वगैरह ये सब जो है ना वो पढ़नी, उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। और टेस्ट को भी हमने होम्योपैथी में उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाता, उसको अपनाया जाता है, और उसकी तशख़ीस जो है उसको बेहतर तरीके से तशख़ीस करके उसका इलाज किया जाता है, ताकि मरीज़ एक मुकम्मल सेहतयाबी ज़िंदगी गुजार सके। अब मैं एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि बाद में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को हम जब उसको जब लूज़ मोशन या डायरिया लगता है, जब, तो उसके पीछे उसकी रीज़न होती है, उसके पीछे जब उसको वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन के असर को तोड़ने के लिए हमारे पास होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल करवाने के बाद जब उसका असर ख़त्म होता है तो उसका डायरिया रुक जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों को लेकर आते हैं कि साल हो गया, 2 साल हो गए, हमारे बच्चे के लूज़ मोशन ही नहीं रुक रहे। वो कभी ड्रिप लगवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, कभी डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन उसके लूज़ मोशन नहीं बंद हो रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में उसकी एक ऐसी मेडिसिन देने से उसके लूज़ मोशन जो है वो रुक जाते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं। बहुत लोगों के बाद ऐसा होता है, उसकी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं, उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर की वो भी चेक करें नॉर्मल है, ईसीजी का चेक करें वो नॉर्मल है, उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसका ब्लड एचपी पूरा है, वह खाना टाइम प्रॉपर ले रहा है, लेकिन फिर उसके जिस्म में दर्द नहीं जा रही। आए दिन उसको पेन किलर जो इंजेक्शन जो है वो लेना पड़ता है, या ऐसी मेडिकेशन या पेन किलर जो अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती है उसका बॉडी। तो उसके पीछे बहुत सारी, क्योंकि वो वैक्सीनेशन होती है। अब देखिए 2019 में, अब जब जैसे 2020 में जब कोविड आया, 19-20 में जब ये कोविड जब आया, तो तब हर बंदे को वैक्सीनेशन हुई है। अब उस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट तो हैं, ये तो नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में होम्योपैथी के पास ऐसी बहुत सारे अच्छी मेडिसिन हैं जो उसके असरात को ख़त्म करती हैं। तो उन असरात के ख़त्म होने से वो जो आपके जैसे कि बॉडी पेन या कोई और वीकनेस या और कोई प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाती है। आप अपने चंद पैसे बचाने की खातिर बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने को परहेज़ करें, और ऐसी बिल्कुल भी अद्वियात इस्तेमाल ना करें जिनसे आपकी मज़ीद बीमारी जो है वो बढ़ सके। देखिए, ऐसे में हार्ट अटैक का होना, या दिल का या जिगर की प्रॉब्लम होना, या लीवर उसका किडनीज़ का मुतासर होना, या यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम आना, या एंग्जायटी, डिप्रेशन, या बहुत ज़्यादा ऐसी दूसरी बीमारियों का लग जाना, ये आम हो जाता है, ये आम बात हो जाती है। ऐसे में केस बाज़ अलामतें जो उसकी सिम्टम्स जो हैं वो बाहर नहीं आती। ये अलामतें, ये सिम्टम तब बाहर आती हैं जब वो बीमारी अपनी शिद्दत इख्तियार कर देती है, जब 70-80% तक बीमारी जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको बहुत सारी जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, या हॉस्पिटल का रुख करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सबसे यही यानी कि तमाम होम्योपैथी डॉक्टर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आवाम को जनरल मैसेज यही दे रहे हैं कि आपने बिला बेदरेक जो है मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, और ये 10-10, 12-12 अद्वियात जो इस्तेमाल कर लेते हैं, या ये हैं, इसका जो है वो तदारक करें, और
नेचुरल तरीका इलाज की तरफ जो है वो अपना रुख लेकर आएँ और अपने आप को एक अच्छा और अपने आप पे इतना जुल्म ना करें और अपनी बीमारी को समझते हुए, अपनी कंडीशन को समझते हुए आपको चाहिए कि आप एक नेचुरल तरीका इलाज जो है वो अपनाएँ। होम्योपैथी इलाज बिलमसल वो बहुत सारी अलामत का मजमूआ इकट्ठे करने के बाद एक ख़ास किसी भी अलामत के ऊपर जो मेडिसिन जो है वो दी जाती है। वो आपके इंसान के मरीज़ का उसका अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको बहाल करती है ताकि वो उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है ताकि वो अपनी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके। अपनी बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो उसके मुताबिक कुव्वत मुदाफ़त पैदा करके उसको बेहतर कर सके। हाँ, इसमें इमरजेंसी अगर हो तो उसका इस बात का कोई इसमें तदारुक नहीं है, इसमें नहीं कहा जाता कि आपको लाज़मी हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं या दूसरे पेशेंट्स हैं, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में अब एक बंदा बाहर गिरा है, एक्सीडेंट हुआ है या उसको स्टिच की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के पास, किसी प्राइवेट क्लिनिक में ले जाएँ। आप उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाएँ, लाज़मी उसका रुख करें और वहाँ जितना हो उतना कम टाइम ज़ाया करें। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ों, प्यारों सबके साथ शेयर कीजिए, उनकी आगाही कीजिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भी कोई प्रोफेसर आपको 3 से 4 मेडिसिन जो है वो ज़्यादा एडवाइस मेडिसिन नहीं करता। नींद की गोली और कैल्शियम की टैबलेट जो है वो नहीं देता। बहुत सारे लोग आज भी नींद की टैबलेट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। पेन किलर अद्वियात याद रखिएगा, मैंने पहले भी इसके मुताबिक वीडियो बनाई है बहुत ज़्यादा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए। अगर आपने मेरी इस तरह की, मैं सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, मेडिसिन होम्योपैथी में जिद्दत जो है उसके मुताबिक, उसके लिए भी मैंने मेडिसिन बनाई है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, मेरी वीडियो देखिए ताकि आपको भी पता लगे कि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिसिन आ चुके हैं। होम्योपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा जिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है और होम्योपैथी बहुत देर से असर नहीं करती बल्कि बहुत सेकंड्स में ही वो असर करती है। इतनी देर में, जितनी देर में आप एक ज़बान के ऊपर किसी नमक मिर्च का जो टेस्ट है वो चेक कर लेते हैं, आपके टेस्ट बड आपको बता देते हैं, इतनी ही टाइम में वो आपको मेडिसिन जो है वो असर कर जाती है। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, प्यारों के साथ, सबके साथ लाज़मी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ताकि वो भी इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें, ताकि वो अगर वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, इलाज बिलमिसल की तरफ आएँ, अपने इस होम्योपैथी को इलाज को जो है वो अपनाएँ। क्योंकि सब बहुत सारे ये अभी इस बात को एग्री करते हैं, इस बात से एग्री करते हैं कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जो क्रॉनिक मरीज़ हैं, जो क्रॉनिक बीमारी हैं, जो दाई मरीज़ ऐसे मरीज़ इलाज जो दायमी हो चुके हैं, जो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, वो होम्योपैथी से बड़ी अच्छी तरह आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। अस्थमा का पेशेंट्स, एलर्जी का पेशेंट, गुर्दों की पथरी के पेशेंट्स, आर्थराइटिस, कमर दर्द या ऐसी बीमारियां जो बहुत शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स या जब कह लें डिस्लेक्सिया या सीपी चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनके मुताबिक जो है वो अब होम्योपैथी, अब यहाँ तक के बहुत सारे प्रोफेसर्स डॉक्टर्स जो हैं वो भी होम्योपैथी को मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इस्लामाबाद के डॉक्टर, पिंडी के, लाहौर के बहुत सारे मशहूर डॉक्टर्स जो हैं, गुजरांवाला में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब अपने नुस्खे के ऊपर लिख कर देते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है इसके मतलब अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, सबके साथ लाजमी शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।